हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राहुल इंजीनियर। आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे धन के 5 नियम यानी पैसों के 5 नियम, जो बहुत ही फेमस किताब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इस किताब से दिया गया है। और एक बहुत ही कारगर रूल है। अब मेरा खुद का मानना है कि अगर जिसको भी लाइफ में पैसे कमाने हैं ना, पैसे कमाना छोड़ के पैसों को बनाना है ना, उसको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। एक बार एटलीस्ट वन टाइम आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और मेरा दावा है कि अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आप एक बार में नहीं मानेंगे, आप इस किताब को बार बार पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार किताब है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी हुई है। स्टोरीज के माध्यम से आपको सुनाया गया है, बताया गया है। और इसी में से मैं 5 नियम को बताऊंगा आपको, जो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एंड आपको बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि धन के जो 5 नियम हैं वो लिखा है इस किताब में। एंड इस किताब में उस शख्स के बारे में बताया गया है जो उस टाइम पे बेबीलोन में सबसे अमीर आदमी हुआ करता था, उसी ने बताया है। एंड उस सेंटेंस को मैं इस किताब में से लूँगा और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊँगा। सबसे पहला नियम है कि धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी का कम से कम 10% बचा के रखता है। इसका क्या मतलब है? पहला नियम यही है कि आप जितना भी कमाते हो, आप महीने का 2,000 कमाते हो, आप 10,000 कमाते हो, आप 1 लाख कमाते हो, डजेंट मैटर, आप जितना भी कमाते हो उसमें से 10% आपको निकाल के अलग रख लेना है। सबसे पहला काम। अब बहुत लोग कहेंगे कि हमारी आमदनी बहुत कम है, घर का खर्चा नहीं चल पाता है। आप अगर 10,000 कमा रहे हैं, उनमें से 10% सिर्फ 1,000 होता है। अगर आप सिर्फ 1,000 निकाले तो आपके खर्चे पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो लाख रुपए भी कमाते हैं उनके घर का भी खर्चा नहीं चल पाता है। तो सबसे पहला रूल यही है कि आपको 10% निकालना है। अब निकालने के बाद क्या करना है उसका आगे वाले रूल में बताता हूँ। दूसरा नियम बताता है कि धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यानी जो अपने पैसे निकाले हैं 10%, उसके लिए काम खोजना है आपको। काम खोजने से मतलब है कि आपको उस पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना है जो आपके लिए और ज़्यादा पैसा बनाए। लाइक आप उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप जहाँ भी शेयर मार्केट में, कहीं भी जहाँ से वो आपके लिए पैसे दे। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जैसे ब्याज पे पैसे देते हैं, सूद पे उससे सूद कमाते हैं, बहुत कुछ है। तो दूसरा नियम यही है कि आपको, जो पहला नियम था कि आपने 10% बचाया, दूसरा उस 10% को आप पे काम पे लगाना है, यानी वो पैसा आपको और ज़्यादा पैसा बना के दे। दूसरा नियम हुआ। तीसरा नियम, धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में और ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा फलता फूलता है जो समझदार लोगों से सलाह लेता है। तीसरा पॉइंट, यानी कि जो आपके पास धन है उसको आपको रक्षा करनी है, आपको उसको संरक्षण देना है। संरक्षण देने का मतलब है कि आपने तो 10% बचा लिया, आपने उसको इन्वेस्ट किया, लेकिन तीसरा नियम यही कह रहा है कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी जाने अनजाने में लगा दिया और आपका पैसा डूब गया, ऐसा नहीं। आपको समझदार लोगों से सलाह लेनी है। समझदार का मतलब कि सपोज अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ऐसे लोगों से शेयर मार्केट को सीखनी है जो ऑलरेडी शेयर मार्केट से बहुत सारा पैसा बना चुके। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गहरा आके यूट्यूब पर बता दे रहा है कि इस वाले स्टॉक में लगा दो और आप धनाधन लगाए जा रहे हैं। नहीं, आपके वो 10% आपकी कमाई होती है, आपकी बचत होती है, आपको उसे बहुत ही सावधानी से लगाना होता है। तीसरा नियम यही कहता है। चौथा नियम की बात करते हैं। चौथा नियम कहता है कि धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो उसकी संरक्षण नहीं कर पाता है, या जो उसको सावधान लोगों से, समझदार लोगों से जो उसकी राय लेके सावधानी पूर्वक नहीं लगाता है, धन उससे दूर चला जाता है। तो आपने उसको जो लगाना है आपने सावधान लोगों से लगाएं, और हमेशा आपको उस पैसे को ऐसे लगाना है जो पैसा आपको पैसा कमा के दे। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा उसको खर्च करना है, कि आपने गाड़ी खरीदनी है, आपने कपड़े खरीदने हैं, आपने वो खरीदने हैं, उन चीज़ों पर नहीं लगाना है। आपको ऑलरेडी उन लोगों से सलाह लेकर लगानी है जो उस फील्ड में पहले से बना चुके हैं। चौथा नियम भी यही कह रहा है कि उन लोगों से धन दूर चला जाता है जो समझदार लोगों की सलाह लेके नहीं करते। पांचवा नियम, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है, या जो चालबाज लोगों से लुभावनी सलाह मानता है। तो पांचवा और लास्ट नियम यही कह रहा है कि धन उन लोगों से भी दूर चला जाता है जो उस धन से बहुत ही काल्पनिक दौलत कमाना चाहते हैं। काल्पनिक का मतलब कि लाइक आपके पास 1 लाख रुपया बच गया है, आपने 10-10 हज़ार करके बचा दिया है, तो आपके पास 1 लाख रुपया बचा है। अब आपके पास एक तो ये तरीका है कि आप सावधान लोगों से, आप समझदार लोगों से उस पैसे को इन्वेस्ट कराएं। दूसरा ये है कि आपके पास कोई आता है आपको स्कीम बताता है
कि 25 दिन में पैसा डबल। यानी आपने 1 लाख रुपया दिया, 25 दिन बाद आपका पैसा 50 लाख, एक का 2 लाख, 25 लाख दिया तो 25 का 50 लाख हो गया। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आपके लूटने वाले भी बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं आपके आसपास। आपको अलग अलग स्कीम बताएंगे कि इस वाले में लगा दो, ये डबल कर देगा पैसा, या ये वाला कर दो, या फिर यहाँ पे कोई ऐसी ज़मीन है ये वो उसमें लगा दो। नहीं, आपको हमेशा अपने पैसे के संरक्षण करना है और ऐसे जगह पे लगाना है, ऐसे जगह में लगाना है जो आपको और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके कमा के दे। और इन्वेस्ट करने से पहले आपको उन लोगों से ज़रूर सलाह लेनी है जो ऑलरेडी उस फील्ड में बहुत सारा धन या दौलत कमा चुके हैं। और आप जब खोजेंगे ऐसे लोगों को तो आपको ज़रूर ऐसे लोग मिलेंगे। तो ये थे 5 के नियम, धन के 5 नियम। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। एंड डेफिनेटली फिर से मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बुक आपको ज़रूर एक बार पढ़नी चाहिए। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लिखी गई है। एंड आई जस्ट लव दिस बुक, बहुत ही बेहतरीन है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। धन को लेके जो आप सोचते हैं उससे आपकी बहुत सारी गलत जो चीज़ें हैं दिमाग में ना वो हट जाएंगी। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।